ये और साफ हो गया जब अलका फ्रॉम यूपी बोली कि उन्हें अमित जी की दाढ़ी टच करनी है। अरे आप जया बच्चन हो क्या? आर यू फ्रॉम द बच्चन फैमिली? आर यू द बच्चन फैमिली बार्बर? अरे माना कि आप लंबी चौड़ी चेयर में बैठी हो पर पार्लर थोड़ी है। यू गिव दीज पीपल एन इंच एंड दे वांट टू टेक अ माइल। अरे अगर सपोज केबीसी होस्ट कर रही होती हेमा मालिनी और अगर कोई आदमी बोलता हेमा मैम मुझे आपके बाल टच इतना बोलते ही 4 हट्टे कट्टे आके ऐसे पीटते जैसे शोले में गब्बर पिटा था। इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुने, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना। तुम बोलते बहुत हो। और बार हम स्टार्ट करते हैं यह बता के अपने दर्शकों अपने श्रोताओं को मजा नहीं आ रहा, पहले ही कैंसिल। शत्रुघ्न सिन्हा कैंसिल, आज के बाद कभी ट्राई नहीं करूंगा। बट अटेम्प्ट मेरा ये था कि सबको बता दिया जाए फिर से हर शो की तरह कि वी आर डिफरेंट। थोड़ा सा डिफरेंट है हम लोग। कैसे हम इंटरनेशनल और इंडियन न्यूज लेते हैं, जिसको हमने मुंह बोला नाम दिया है इंटरनेशनल। यस व्हाट इज मुंह बोला? मुंह बोला तो मुंह बोला भाई बहन वो होता है। हाँ। मैं इसको निकनेम को, इस नाम को मुंह बोला बोल सकता हूं, और इज दैट नॉट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू हिंदी रूल्स आंटी? आई थिंक इसको हिंदी में हैशटैग बोल सकते हैं। हैशटैग आंटी मुंह बोला क्या होता है? मुंह बोला ये होता है जब रियल नहीं होता तुम्हारा कोई, ब्लड उसको तुम रिलेशन just- नहीं हाँ, होती जिसके उसको साथ, सिर्फ- उसको तुम हाँ, बस बोल दो, बोल जैसे दो। पड़ोसी है, मुंह से बोला, मुंह से बोला। आपका जो पड़ोसी Actually, है, हाँ, पड़ोसी है, सपोज करो हाँ, पड़ोस में एक बहन है, वो हाँ, आपका रिलेशन नहीं है, हाँ हाँ, पर वो आपको लेकिन राखी बना बांध लेते देता है, मुंह बोली बहन है मेरी। वो मेरी मुंह बोली बहन है। यस, ओके, जो मुंह से बोला वो तो रिलेशन, मुंह से बोला तो वो मुंह रिलेशन बोला। अच्छा ठीक है, मान लिया। तो पर किसी ने ये सेटल नहीं किया कि इस टर्म इंटरनेशनल को मैं मुंह बोली टर्म बोल सकता हूं कि नहीं, क्यों मुंह से हाँ, बोली तो is मुंह that से ही है complete भाई। nonsense? Should I बोली तो just मुंह से ही है। okay, you know what, nobody knows the answer to that, I'll just move on. हम एक और रीजन की वजह से डिफरेंट है, बिकॉज आई मीन न्यूज तो यह है, न्यूज जैसे कोई अगर न्यूज कास्ट देखता है ना, न्यूज की ब्रॉडकास्टिंग देखता है ना, Yeah. उसके एंड में वो लोग जनरली ना स्पोर्ट्स बताते हैं, या उसके दौरान या स्पोर्ट्स की न्यूज Yeah. आती है। या वेदर बताते हैं। हाँ वेदर जैसे ना, Yeah. तो हम क्या करते हैं, हम न्यूज कवर करते हैं, हम कभी कभी स्पोर्ट्स कवर करते हैं, और जो स्पोर्ट्स की हमारी कवरेज होती है ना, मतलब ऐसे आपने कहीं देखी नहीं होगी। क्यों हमारी स्पोर्ट्स कवरेज सबसे डिफरेंट होती है? क्योंकि हम एक्चुअल स्पोर्ट को कवर ही नहीं करते हैं, हम उसको करते हैं कंप्लीटली इग्नोर, जिसकी वजह से जो एक्चुअल में, जैसे मेरे शो की, जैसे ना शो की हमारी डिस्क्रिप्शन देख के आता है, ओ इसमें इन्होंने क्रिकेट या टेनिस का कुछ बोला है, वो बेचारे डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, और कुछ लोग वायलेंस पे उतर आते हैं। आई मीन आई एम अस्यूमिंग, क्योंकि उनको इतना गुस्सा आता होगा। मेरे पे किसी ने अटैक नहीं किया, बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स पीपल। बट किस किस को खुश करेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल आज हम बात कर रहे हैं किस चीज की? टेनिस की। नो, वी आर नॉट. We are not talking about tennis or lawn tennis. We are gonna talk about non-tennis. यस, वाओ, क्यों नॉन टेनिस की बात हमने क्यों करनी है? भला कोई पूछे क्यों? क्यों? नहीं, इसका उसमें आप जवाब भी दे सकते हो, आपको अच्छा। पता है, हमारे नोट्स में है आपने कहा बाबा। पूछो। अरे यूएस में अभी वो चल रहा है यूएस US ओपन, Open, हाँ, हाँ। मेजर बाय द वे tennis। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हाँ। अगर ये यूएस ओपन अगर फ्रांस में हो रहा होता तो इसको शायद यूएस ओपन ना कहते। ना कहते। दैट इज द फर्स्ट थिंग आवर शो विल कवर टुडे। और इसलिए हमारा डिफरेंट भी होता है। Yes. अच्छा, तो यूएस में यूएस ओपन हो रहा है टेनिस मेजर वाला। टेनिस टूर्नामेंट। ओके, तो उसकी हम नॉन टेनिस अपडेट आपको दे रहे हैं आज, ठीक है? विच स्टार्ट्स ऑफ कोर्स विद जिसने पहले सुना है, हमने विंबलडन के दौरान भी इसी प्रकार की टेनिस कवरेज, नॉन टेनिस कवरेज प्रोवाइड की थी, Yes. राइट? Yes. जीवी आपके पास हमारे लिए क्या डिटेल्स है आज नॉन टेनिस? और बाय द वे टीवी पे नॉन टेनिस इन 10 क्यों लिखा हुआ है?
नो आइडिया। बेसिकली जो जितने भी लंबा ये सेगमेंट है, जो कि बहुत छोटा सा होगा, बट उसमें से अगर सपोज करो ये 4 मिनट का सेगमेंट है, उसमें करीब 10 सेकंड्स होगी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, बाकी फालतू की चीजें होने वाली है। जीवी, ओवर टू यू फॉर इंपॉर्टेंट 10 सेकंड्स। हाँ, तो नॉन टेनिस न्यूज में पहले हम बात करते हैं सेलिब्रिटी की। कौन आया है देखने यूएस ओपन को, ठीक है? बॉलीवुड से तो कोई भी नहीं दिखा मुझे, ठीक है? इवन क्रिकेटर भी नहीं कोई दिखा इंडिया का फेमस, ठीक है? पिछले साल तो धोनी आ गया था, इस बार तो कोई भी नहीं दिखा। एक बंदा दिखा, थोड़ा सा जाना पहचाना सा, इंडियन बैकग्राउंड का, डॉक्टर संजय गुप्ता। वो CNN पे अपनी रिपोर्टिंग देता है, अपने शो है उसका। बस ये मुझे पता था कि वो दिखा, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा कि कौन सेलिब्रिटी आया देखने के लिए। उसके अलावा देयर वाज नो स्किन दैट वाज ब्राउन, नो ब्राउन स्किन व्हाटसोएवर, ऐसा तो नहीं है, अदर देन जो नहीं प्लेयर्स है। खेल रहे थे। आई मीन कुछ थे उनमें से इंडियन टीम इंडिया अभी बताते हैं, होगी। और इतनी धूप या थी इतनी वैसे, धूप हाँ, थी, और टैन पे डबल टैन हो गए वो लोग। हाँ, अब हमारे 10 I- डबल 10 नहीं है, हमारा 10 ही है। हमारा 10 में ही होगा। अच्छा, और अगर हम टेनिस की बात करें, ठीक है, क्यों तो अभी बोरिंग होता है? अभी अच्छा, रिजल्ट्स क्या कहते हैं? जो वर्ल्ड नंबर 2 है ना, जोकोविच, वो बेचारा हार गया। जो नंबर 3 है, मैं अल्काराज, आपको बता दूं, वो भी हार वो गया। कह रही है बेचारा, शी डजंट लाइक हिम। वो बस वो मुंह से बेचारा, वो हार गया इसलिए बेचारा, अदरवाइज जीवी डज नॉट लाइक नोवाक जोकोविच। एनीवे, जीवी दैट्स ओके, गो अहेड। और जो नंबर बाय द 1 वे, मैं है, आपको बता दूं कि जीवी जोकोविच को प्यार से ड्रैकुला बोलती है। मेरी क्यों पोल खोल दी? क्यों- जब हमने क्योंकि ना- टेनिस का शो किया था विंबलडन का, हाँ, तब भी यही बात सामने आई थी कि उसको ड्रैकुला बोलती सच में थी है? हाँ। आंटी, गुड मेमोरी। Yes. क्योंकि थोड़े से साइड के दांत ना थोड़े से करके ना थोड़ी सी निकली जो है, तो इसलिए जीवी को ड्रैकुला। जीवी, सॉरी आई इंटरप्टेड योर नॉन टेनिस न्यूज, प्लीज गो अहेड। तो जो वर्ल्ड नंबर 1 है ना, सिनर, वो बेचारा भी ड्रग्स के मामले में फंसा पड़ा है, ठीक है? Because अगर- because using drugs is a sin. हाँ, इसका Okay. तो अगर हम इंडियन It's an प्लेयर्स की offense. बात, आंटी, sin का मतलब होता है पाप। वहाँ वो तो मैंने भी पता है। नहीं, मुझे नहीं, मैं आप कह रहे हो ऑफेंस कर रहे हो आप, पाप। पाप पुण्य की पाप। बातें हो रही हैं यहाँ हाँ, पे। ना 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 ना। अगर हम इंडियन प्लेयर्स की बात करें, हम्म, ठीक है, जो बोपन्ना है हमारे, वो रोहन अभी खेल रहे बोपन्ना। हैं, रोहन बोपन्ना भी Yeah. खेल रहे हैं वो, अच्छा। ठीक है? हम्म। बामरी भी हमारे खेल रहे हैं अभी, यूकी भामरी। यूकी भामरी। Okay. मेरी जॉब इसमें सिर्फ फर्स्ट नेम प्रोवाइड करने की, आई थिंक लास्ट नेम जी हमारे नोट्स में लिखे हैं। हाँ, यूकी और भामरी, जो बालाजी है बेचारे, वो हार गए हैं। एन श्रीराम बालाजी, और of course. एक सुमित नागल है, नागल करके, सुमित, अच्छा वो आपने बोल दिया। लॉस्ट, अभी वो बेचारा सिंगल्स और डबल्स दोनों में हार गया है बेचारा। Yes. Yeah. तो जितने इंडिया की हारे, हमारी- जितने हारे हैं सब बेचारा बेचारा सब पर बेचारा, अभी बेचारा। हमारी आस लगी हुई है अपने बोपन्ना पे और भामरी पे। Okay. कि बेचारे आगे जाएं। बोपन्ना पे और भामरी, करेक्ट, है यूर ना? राइट, है ना? वो दोनों अभी Fingers जीवित हैं crossed यूएस रखते हैं। ओपन में। Fingers crossed रखते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, एक नॉन टेनिस की मैं एक और बात करना चाहता हूं कि इसको ना हमें भाई इंडिया में थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए। आई फील अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि मैं उल्टा जाना चाहता हूं जो बाकी सारे के सारे वहां के देशवासी कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, क्रिकेट 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 क्रिकेट। हाँ। आई लव क्रिकेट, ठीक है, आई Yes. ग्रू अप प्लेइंग क्रिकेट, Yes. ओके, आई अंडरस्टैंड द फीलिंग्स पीपल, बट इनको देखो, ये लोग अभी जो स्क्रीन पे दो दिख रहे हैं, रोहन बोपन्ना और सुमित नागल, ये दोनों जैसे डबल्स में रोहन बोपन्ना अभी रिसेंटली में डबल्स में वर्ल्ड नंबर 1 टीम थे। अभी वर्ल्ड नंबर 4 पे आई थिंक ये इनके डबल्स जो इनकी टीम है अपने पार्टनर के साथ ना, तो डबल्स में तो, और ये मिस्टर सुमित नागल वर्ल्ड में 63rd, ये 63rd थी क्या थी, एक बार मैं देख लूं, 68th, अभी करंटली 72 रैंक्ड 72nd रैंक्ड प्लेयर है। अरे वर्ल्ड में बाबा, तो हमें थोड़ा सा इनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। Yes. वो इंडिया वाले ज्यादा ही स्पॉइल्ड हैं, क्योंकि वहां पे जब भी हमें क्रिकेटर दिखे हैं ना, हाँ, क्रिकेटर हमें वर्ल्ड के नंबर 1 और नंबर 2, हाँ। वो रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो पहले सचिन तेंदुलकर, और क्या होता था ना, सारे निकनेम भी उनको देते थे सारे ना, वो लिटिल मास्टर, ये सबको पता है, और रोहित शर्मा का हिटमैन, उनको भगवान बना के रखा है। आई अंडरस्टैंड, आई लव दोज पीपल एज वेल, बट इनको भी तो रिस्पेक्ट दो, ये वर्ल्ड के टॉप के प्लेयर्स हैं। Yes. अब देखो डिफरेंस, देखो रिस्पेक्ट कैसे आप स्टार्ट करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कहां रिस्पेक्ट की कमी है। पहले इंस्टाग्राम,
इंस्टाग्राम में सुमित नागल, वो जो नीचे वाली फोटो में है वहां पे, इनके फॉलोअर्स हैं 87,000। नॉट बैड, 87,000। हाँ नहीं ठीक है। विराट कोहली अगर मैं कंपेयर करूं, विराट कोहली के इंस्टाग्राम में है 270 मिलियन, यही तो नॉट 270,000। मुझे लगता है क्रिकेट जो है ना बहुत पैम्पर्ड है इंडिया में। उनको बोलो टेनिस को भी पैम्पर करो, ये भी तुम्हारे ही घर का बच्चा है। हमारे घर एग्जैक्टली। टेनिस क्या और भी स्पोर्ट्स हैं। या एग्जैक्टली। और ओलंपिक्स में और जैसे कितनी दूसरे मेहनत प्रमोट करते होते हैं बेचारे लोग। ओह टॉप के प्लेयर। अरे भैया वो नीरज चोपड़ा को भी 4 साल में एक बार, या चलो 4 साल में 2-4 बार, not like Rohit Sharma and Virat Kohli. I understand cricket is the life blood of the blue billion. I understand all of that. Yes. आंटी आपने ना कि अपने घर का बच्चा है की बात की। सुमित नागल एक्चुअली में कहाँ का बच्चा है? लास्ट शो में हमने बताया था हरियाणा में झज्जर। ही इज फ्रॉम झज्जर। मैंने कहा एक तो ना भाई इंस्टाग्राम पे उनको हम फॉलो करना शुरू कर दें, एक और 87,001 फॉलोअर हो जाए। Yes. आपके अकाउंट्स हैं तो 87,003। Yes. मे बी that's the least we can do. We will do that. But there's more we can do. Okay. प्रमोट करने के लिए ना आजकल की सोशल मीडिया के डे एंड एज में ना एक हुक चाहिए होता है, एक पुल चाहिए होता है। तो मैं इनको निकनेम देना चाहता हूँ बड़ा कूल सा। हाँ, ये तो सही। मैंने क्या किया, आप लोगों के सामने आज मैं कितने 3 6 7 मैं निकनेम लिख के लाया हूं इनके, सुमित नागल के। Okay. ये वर्ल्ड नंबर्स, ये टॉप 70 के करीब इनकी रैंकिंग है। हाँ, यार right. रिस्पेक्ट, पुट नहीं, सम वाकई, रिस्पेक्ट वाकई, ऑन द वाकई। नेम ऑफ नागल Yes. प्लीज। Yes. आई गिव यू सम ऑप्शंस। आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा अच्छा है, और मैं क्या करूंगा, जो आप लोग इसमें से टॉप के जैसे 1-2 चूज करोगे ना, वो ये सुमित को मैं ट्वीट कर दूंगा, ट्विटर पे भेजूंगा या इंस्टाग्राम पे इनको भेज दूंगा और बोलूंगा कि सुमित विच वन डू यू लाइक, और हम उसे ऑफिशियल कर देंगे। अब हम उसे ऑफिशियल कर देंगे, इसका ये मीनिंगलेस है, इससे कुछ होता नहीं है, बट मे बी सुमित वांट्स टू देन यूज इट गोइंग forward. Yes. Right? Yes. Okay. Nicknames for Sumit Nagal: झज्जर झकास। झकास। आप सोचो तो सही, आप उसे एक वाइन जैसे टेस्ट होती है, उसको मुंह में लेके ना पहले किया जाता है जरा उसको, ताकि टेस्ट, आप सोचो झज्जर झकास। नो नहीं, झकास से अनिल कपूर आ जाता है माइंड में, उसका फेमस डायलॉग है। ओके, रॉजर फेडरर, कॉपी कर लिया नाम रॉजर फेडरर का। टंग ट्विस्टर लग रहा है मुझे। बिकॉज ही इज फ्रॉम झज्जर। यस, रॉजर फेडरर। ओके, हाउ अबाउट राफेल नडाल? है की है वो टेनिस प्लेयर है कोई, राफेल नडाल आंटी, उसको बस चेंज कर दिया। तो नडाल है उसका नाम, जो एक्चुअल में वर्ल्ड नंबर। कॉपी क्यों करे वो किसी का नाम? अरे यार प्यार से बोलना है, निकनेम है, प्यार चाहिए। ओके अच्छा, अब हम असली चॉइसेस में आ रहे हैं, ठीक है? ये तो मजाक था सारा। झज्जर से है ना ये, जजमान। हाँ ये अच्छा है। जजमान ठीक है। जजमान को कोर्ट पे बुलाइए। नहीं, जजमान वो नहीं होता। जजमान टॉस, वो जजमान तो जजमान वो यजमान होते हैं जो पूजा करवाते हैं। जैसे मैं पूजा करवाऊं तो तू पंडित, मैं यजमान। जजमान टॉस करवाएंगे। नहीं सेंस नहीं बन रही। अच्छा, सत्यनारायण पूजा में आइए। अच्छा वो ओके हाउ अबाउट हाई कोर्ट जज? ठीक है, हाई कोर्ट जज, बिकॉज अब देखो कोर्ट रिस्पेक्टेबल भी है। हाँ, हाई कोर्ट का एक तो या तो सुप्रीम कोर्ट जज खेलता है ये, और कोर्ट में खेलता कोर्ट पे खेलता। सही है, एग्जैक्टली सही है। नागल नेटर 2 जजमेंट डे एक ही है। टर्मिनेटर, एक मूवी आई थी, टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे। अच्छा, दैट बिकम्स नागल नेटर 2 जजमेंट। ओके, मजा नहीं आया जजमेंट डे का। ओके, लास्ट एंड फाइनल चॉइस, वेरी सिंपल, जज साहब। ये ठीक है, ऐसे ही, ऐसे ही। जज साहब। यस यस। अच्छा, तो मैं सुमित को भेजूंगा जजमान कि नहीं? हाई कोर्ट जज और जज साहब, ये 3। बट आई लाइक रॉजर फेडरर एज वेल। नो, ये मुझे टंग ट्विस्टर ज्यादा लग रहा है। अच्छा, सुमित की चॉइस है। सुमित, आई विल सेंड दिस टू यू, और बाय द वे अगले शो में मे बी ही विल रिप्लाई टू अस। ऑब्वियसली ही विल, ऑब्वियसली। हमें इतने अच्छे से जानता है वो। या हम उसकी इतनी तारीफें कर रहे हैं यहाँ। आई मीन सिर्फ अपने टेनिस करियर में ही बिजी है वो, और उसके सिर्फ करीब 1-2 लाख चाहने वालों का ही वो रोज ट्वीट देखता होगा। हम 87,000 को बढ़ा भी तो रहे हैं।
Yeah, तीन और दे by रहे हैं। 3. हाँ, Yeah. तीन और दे रहे हैं। ये जो रिस्पेक्ट की बात है ना, आप प्लीज इंडिया में जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, प्लीज इनको रिस्पेक्ट करो। भाई वर्ल्ड में टॉप कितने हो ना, सही बात है इजी भाई। चीज थोड़ी है। बिल्कुल। आप लोगों से मैं पूछूं, ठीक है, सारे ना बात सब क्रिकेट करते हैं, टेनिस क्रिकेट की तरह नहीं है, वही उसी की तरह से एक चीज उठाई है जिसमें Yeah. बॉल आती है, बॉल को मारते हो और फिर भागते हो। Yeah. इट्स लाइक क्रिकेट, प्लीज रिस्पेक्ट इट। टॉप 100, आप किसी चीज में टॉप 100 हो, ये लोग टॉप 100 वाले प्लेयर्स हैं, वो डबल्स में 1 पे पहुंच चुके हैं, ये सुमित नागल Wow. सिंगल्स में टॉप 70 में है। जैसे आप लोग टॉप 100 में अपने को कह सकते हो कि दुनिया में आप किसी चीज में टॉप 100 में हो, टॉप 1000 में, मे बी टॉप 10,000 में, मे बी टॉप 1 लाख में, मैं टॉप 3 में हूँ। टॉप 3 में किस में? BIY पे। यहाँ के टॉप 3 में मैं आंटी आपको बोलूं, आप एक रिस्पेक्टफुल सिंगर हो। नोटिस दैट आई डिड नॉट से रिस्पेक्टेबल, आई सेड रिस्पेक्टफुल। आंटी मैं मजाक कर रहा हूं यार। नहीं, अच्छा, आप कितने अच्छे सिंगर हो, आप कितनी उस पे वो ना आप कितनी मैंने आज आप- यहाँ था मेला में भी गाना गाना है। आप कितने सारे यहाँ पे बैठे 2 लोगों की प्रेरणा हो। तो आप बताओ, आप अपनी सिंगिंग को, अच्छा आप ना वर्ल्ड को छोड़ो, अगर हम अपनी बिल्डिंग की बात करें, आप अपनी बिल्डिंग में टॉप 10 सिंगिंग में होगे? मतलब इजी नहीं है ना, इजी नहीं है। नहीं आप है, किसी नहीं चीज है, में, नहीं है। अच्छा कुकिंग, ठीक है, हम सब कुकिंग करते हैं, मैं सबसे कम करता हूं एडमिटेडली। हम इस बिल्डिंग में या इस मोहल्ले में हम टॉप आई डोंट नो टॉप 20 कुक्स में होंगे, हम ना, शेफ्स में नहीं ना, होंगे। ना। अब हम ड्राइविंग करते हैं, आप ड्राइविंग में अपने को टॉप का कुछ मानोगे? नहीं। ठीक है, अपनी अरे मोहल्ले की रैंकिंग करवा लो आप और हम। जैसे लॉन्ड्री, हम लॉन्ड्री करते हैं, जीवी वो अगले स्लाइड पे है। अगर वो हम लॉन्ड्री करते हैं, जैसे लाजपत नगर के लॉन्ड्री विनर्स की मैंने फोटो लगाई है, और वो एक लेडी है जो कि अपने मोहल्ले की कुंडी क्लोजिंग क्वीन है पिछले साल की। ठीक है, तो इन लोगों को अवार्ड मिले हैं। अब देखो, अब ये तो फेक है, ये AI आंटीज इमेजिनेशन से बनी है ये। बट हम किस चीज में टॉप में होते हैं? ओ जी, मैं बता रहा हूं, मैं साउथ दिल्ली में पिल्लो कवर चेंज करने के टॉप 50 में आता हूं। नहीं, देयर इज नो सच थिंग। आप जीवी, आप कहते हो कि हम टॉप 3 में हैं। अगर हमारी ये पॉडकास्ट जो है ना, हमारी तो टॉप किसी भी कैटेगरी में है नहीं, हम तो नए हैं अभी, ठीक है। बट अगर हम इस कैटेगरी को बहुत 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 नैरो करके स्पेसिफिक कर दिया जाए ना, कि जिसमें भाई a podcast that is hosted by 3 people who put tadka on news, those 3 people must include 2 who are females from different generations and sometimes they fight, and 1 is a fat guy who is always hiding. उस podcast में, हाँ, उसमें हम नंबर 1 उसका भी मुझे डाउट है। दो हफ्ते हो चुके हैं और शो चला जा रहा है। कौन बनेगा करोड़पति? Let's find out the answer to the con, shall we? आराम से सोच लीजिए, समय ही समय है आपके पास। 3, 2, 1. मंडे 26 अगस्त वाला शो भी अमिताभ जी के भागने से शुरू हुआ। लास्ट वीक मैंने सर को एडवाइस किया था कि आपका भागना मेरी सेहत के लिए खराब है। यू नो, इट स्ट्रेसेस मी आउट, बट आई गेस बिग बी की रनिंग इज लाइक रनिंग ए जोक, जो ये मेरे पे खेलते रहेंगे। अगर यही करना है सर, तो मैं कहती हूँ रनिंग से पहले होने वाली 2 चीजें भी आपको टीवी पे दिखा देनी चाहिए, सो दैट पीपल गेट द फुल पिक्चर। दौड़ने से पहले की वो 2 जरूरी चीजें हैं, स्ट्रेचिंग ताकि भागते हुए मसल्स वार्म हो और ब्लड फ्लो अच्छा हो, एंड सेकेंड प्रोक्रेस्टिनेशन, Correct. यानी टाल मटोल। करेक्ट आंटी। यस, टाल मटोल हम सब करते हैं। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले कोई बहाना, अपने को बताना कि यार आज ज्यादा गर्मी है, रहने देता हूँ रनिंग, यार पोल्यूशन लेवल्स हाई हैं, आज जॉगिंग के बजाय पोचा ही मार लेता हूँ, यार पिछली बार कुत्ते पीछे पड़ गए थे इसलिए आज नो रनिंग, बल्कि म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस को फोन करके कंप्लेंट करता हूँ। यू नो, टाल मटोल। तो इस हफ्ते स्टार्ट हुआ इंडिया चैलेंजर वीक। ये क्या, बदलते दौर में और बदलाव? अरे सर, व्हाई डू यू गाइस कीप मिसिंग विद परफेक्शन? आंटी, मेसिंग विद परफेक्शन, बट कंटिन्यू, इट्स ओके। टीवी रेटिंग्स कम हो गई है क्या पिछले हफ्ते की? एनीवे, अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीत के 1 नहीं 2 लोग स्टेज पर आएंगे आपस में भिड़ने के लिए। बेसिकली जो 10 कंटेस्टेंट आके पहले चेयर पे बैठ जाते हैं, वो अब खेलते हैं क्वार्टर फाइनल।
दो आके खेलेंगे सेमीफाइनल और फाइनली फाइनल में कोई आएगा हॉट सीट पे। सेमीफाइनल था अलका फ्रॉम यूपी वर्सेस हर्षित फ्रॉम राजस्थान। हर्षित ने बोला कि उन्हें और उनकी वाइफ को लोग मिस्टर एंड मिसेस केबीसी के नाम से बुलाते हैं, तो मिस्टर बच्चन बोले कि मैं भी जब घूमने निकलता हूं तो छुट्टा बच्चा पास आके उनको केबीसी अंकल बोलता है। दैट्स अ क्यूट स्टोरी बट इट्स अ लाई। झूठ। सर आप बोल रहे हो कि आपकी सिक्योरिटी एक रैंडम चाइल्ड को आपके इतना पास पहुंचने देती है? कम ऑन सर। फाइनली ऐसा लगा कि एक हफ्ते तक शो चलने के बाद अलका फ्रॉम यूपी फाइनली हॉट सीट पे पहुंच गई। सो भोली भाली आते ही बोली कि शो के चेंजेस उनको अच्छे लगे। रियली? वो चेंजेस जिनकी वजह से उनको हॉट सीट तक पहुंचने में इतना टाइम लगा कि पतझड़ सावन बसंत बहार हो गया। क्लियरली पैसे वाले घर से होंगी, पैसा जीतने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये और साफ हो गया जब अलका फ्रॉम यूपी बोली कि उन्हें अमित जी की दाढ़ी टच करनी है। अरे आप जया बच्चन हो क्या? आर यू फ्रॉम द बच्चन फैमिली? आर यू द बच्चन फैमिली बार्बर? अरे माना कि आप लंबी चौड़ी चेयर में बैठी हो पर पार्लर थोड़ी ही है। यू गिव दीज पीपल एन इंच एंड दे वांट टू टेक अ माइल। अरे अगर सपोज केबीसी होस्ट कर रही होती हेमा मालिनी और अगर कोई आदमी बोलता हेमा मैम मुझे आपके बाल टच इतना बोलते ही चार हट्टे कट्टे आके ऐसे पीटते जैसे शोले में गब्बर पिटा था, या धर्म जी प्रकट हो जाते या सन्नी जी। यू गेट द पॉइंट। अलका फ्रॉम यूपी 3,20,000 लेके चलती बनी। हफ्ते का पहला शो इतना लंबा था कि मैंने बस कर दिया। ट्यूसडे का शो स्टार्ट होते ही मुझे लगा कि कुछ चेंज करने की जरूरत है। क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, ये केबीसी कंटेस्टेंट बढ़ाते ही जा रहे हैं। आई कैन नॉट कवर देम ऑल, तो मुझे सिर्फ शो के एक मोस्ट इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट पे फोकस करना होगा ताकि मेरी ये कमेंट्री बोरिंग ना हो जाए। अमिताभ जी हमें भी अपनी पॉडकास्ट की रेटिंग्स हाई रखनी है ना, मैं तो भाग भी नहीं सकती हूँ। अरे ये क्या था, हर्षित फ्रॉम राजस्थान फिर आ गया सेमीफाइनल में और फिर हॉट सीट पे। भाई पिछले शो में भी तो आया था, देखा? केबीसी, आई एम नॉट यूज्ड टू दीज बदलाव्स, इट्स कंफ्यूजिंग। एनीवे हर्षित फ्रॉम राजस्थान टीचर है, सो आई लाइक हिम राइट अवे। मैं भी एक जमाने में टीचर थी ना, सो आई हैव ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर फेलो एजुकेटर्स। अरे टीचिंग इजी नहीं होती, क्लास संभालना, एग्जाम पेपर चेक करना, और बच्चों को आजकल इंटरेस्ट तो होता नहीं पढ़ने में। बच्चों को बस सड़क पे घूमना है और जैसे ही कोई लंबा ओल्ड आदमी दिखे तो उनको केबीसी अंकल चिल्लाना है। एनीहू हर्षित 12:50 लेके राजस्थान को रवाना हो गए। गुड लक विद दोज अनग्रेटफुल किड्स हर्षित। नेक्स्ट डे बुधवार स्टार्ट हुआ प्री शो से। यू नो प्री शो हॉट सीट से पहले का एक सेमीफाइनल। बाय द वे इस नए सेमीफाइनल सेगमेंट का नाम है जल्दी 5। आई कॉल इट जल्दी से वॉशरूम हुआ बिकॉज द रियल शो स्टार्ट्स इन 5। तो आ गया कृष्णा फ्रॉम महाराष्ट्र, जिन्होंने कहा कि अपनी एजुकेशन के लिए वो 7 और लोगों के साथ एक कमरा शेयर करते हैं। मिस्टर बच्चन बोले कि अपनी पहली जॉब के दौरान कोलकाता में वो भी 7 और लोगों के साथ घर शेयर करते थे। सर आपके रूम पार्टनर्स के नाम मैं गेस करूं? शनि, सोम, मंगल, बुध एटसेट्रा एटसेट्रा। यस, सत्ते पे सत्ता। ओ स्टोरी यहाँ से आई थी। दुक्की पे दुक्की हो। सत्ते पे सत्ता प्लस हेमा मालिनी। आई लव इट। मी टू। एंड देन एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मोमेंट हफ्ते के तीसरे शो में जाके आया वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो अमिताभ जी ने फाइनली कृष्णा फ्रॉम महाराष्ट्र से पूछा। अरे आपकी कोई वो खास वो है कि नहीं? OMG, मंडे निकल गया, ट्यूसडे को नहीं, वेंसडे को आया ये टाइम पास और नो मनी वैल्यू वाला सवाल। कृष्णा ने कहा कि वो बजरंग बली के भक्त हैं, इसलिए इस चीजों में ध्यान नहीं देते। अरे आज की युवा पीढ़ी क्या प्रायोरिटीज है यार। थर्सडे के शो में भागते हुए आए अमित जी और पीछे रह गई राजस्थान की सृष्टि। सृष्टि स्ट्रेचिंग नहीं की थी ना। सृष्टि फ्रॉम राजस्थान ने कहा कि जैसे ही उन्होंने अपनी फैमिली को बताया था कि उनका केबीसी में सिलेक्शन हो गया है तो उनकी फैमिली उन्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट करने लग गई थी। यस, शायद इन्होंने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी नहीं सुनी। अच्छा, पहले सृष्टि भागने में स्लो थी, फिर खुद ही बोली कि वो हलवे खाकर आई हैं, फिर पीछे बैठे भैया ने कहा कि सृष्टि को आलू पसंद है। मैं ध्यान से मिस्टर बच्चन को देख रही थी। आई मीन, विल ही मेक अ मोटापा जोक? नो, ही डिड नॉट। अमेजिंग। सी, इसे कहते हैं पॉलिश्ड और प्रोफेशनल टीवी होस्ट, गोल मटोल कंटेस्टेंट जिसे आलू पसंद है। एंड ही डिड नॉट से वो वाली चीज जो सारी ऑडियंस के माइंड में चल रही थी। सृष्टि फ्रॉम राजस्थान 6,40,000 जीत के गई।
1 किलो आलू का भाव होता है करीब 40 रुपए पर किलो। तो क्विक कैलकुलेशन करें तो सृष्टि जीती 6,40,000, जो कैरी किया 4, डिवाइड बाय मैथ्स में आंटी हुई थी फेल। हाँ, सृष्टि अपने घर की बालकनी में परमानेंट आलू का ठेला खड़ा करवा सकती हैं। दीप्ति फ्रॉम कोलकाता ने कुछ क्वेश्चंस होने के बाद गेम को रोक दिया सर मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। और वो लाई क्या? 2 रोजेज। सर एक मेरे सपनों के राजकुमार आपके लिए और ये वाला आप मुझे दीजिए। अगेन वेरी नाइस। बट अगर केबीसी होस्ट होती हेमा मालिनी और अगर वो पहले वाले हर्षित फ्रॉम राजस्थान उन्हें रोज देते अपनी पत्नी के क्राउड में होते हुए भी, तो 4 हट्टे कट्टे तो क्या पीटेंगे। पत्नी जी स्टेज पे आ जाती डाइवोर्स पेपर्स के साथ और फिर 4 हट्टे कट्टे आके पीटते। नेक्स्ट शालिनी फ्रॉम दिल्ली। यार दिल्ली की पहली कंटेस्टेंट थी इसलिए मुझे इस पूरे वीक में बहुत अच्छी लगी। सो ऑब्वियसली आई वाज इंटरेस्टेड, बट जैसे ही शालिनी फ्रॉम दिल्ली बोली कि वो नंगे पैर आई हैं और घर जाकर एक मंदिर जाएंगी और उसके बाद ही चप्पल पहनेंगी, तो आई वॉज लेस इंटरेस्टेड। इतना पक्का है कि शालिनी के केमिस्ट खुश हो गए होंगे कि चलो केबीसी पहुंची है, बट जो जीतेगी हमारे यहाँ फुट फंगस क्रीम पे ही खर्च करेगी। शालिनी मन्नत मांगने के और भी तरीके होते हैं भाई। एनीवे शालिनी 25 लाख जीत के गई। एक फुट फंगस क्रीम केमिस्ट पे मिलती है जी 125 रुपए की। शालिनी जीती 25 लाख, तो 125 लाख डिवाइडेड बाय 125 रुपए, कैरी किया 5 मल्टीप्लाइड बाय नकली कैलकुलेशन। तो शालिनी खरीद सकती है 15,000 फुट फंगस क्रीम है और बचे पैसों से अपने बालकनी पे आलू का ठेला लगवा सकती हैं। रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले बेटे को धन्यवाद नहीं बोला बैठ जा बुड्ढे, गिर जाएगा। बुढ़ापे में ज्यादा पंगे नहीं लेते। वर्षा बहन की इतनी हालत खराब है, वो खड़ी। बुड्ढा होगा तेरा बेटा आंटी। मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया। क्या हुआ? बाप एक्सपेक्ट किया था। कृष्णा कहता है मेरा उद्धार करेगा। लिरिसिस्ट आ गए, हमारे कंपोजर आ गए। आंटी हाँ जी। आप इतने सज-धज क्यों बैठे हो? आपके BIYP की टी शर्ट कहाँ है आज? BIYP की टी शर्ट आज लॉन्ड्री में डाल दी है मैंने, क्योंकि मेरे को जाना है तियां दे मेले में। आज हमारा तियां दा मेला है यार, सीनियर क्लब की तरफ से। वैसे आज है तो 31 तारीख, हाँ तो 31 का मेला नहीं होना चाहिए। वैसे सही बात है। बाय द वे, ये जो जोक था ना, सो कॉल्ड जोक, दिस वाज ओनली फॉर अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ पंजाबी अंडरस्टैंडिंग पीपल। Yes. क्यों? पहले ही नॉन पंजाबीज को कम को पता होगा तियां दा मेला होता की है। एग्जैक्टली। ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ 31, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 31 ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਇਹ ਜੋਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।